हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीजीएल मेंस के 20 क्वेश्चन वॉइस के लेके आया हूं और एक भी क्वेश्चन जो है उस पेपर से छोड़ा नहीं हूं। यानी 20 का पूरा 20 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लेके आया हूं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा हाँ आप भी 80 से 100% तक अगर आप बेसिक नियमों को जानेंगे तो 80 से 100% तक आपके वॉइस, नरेशन, वर्ब, टेंस इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं। वीडियो को पूरा देखने के लिए और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए पीडीएफ के लिए हमारा कोर्स में जरूर जोड़ें। यहाँ यूट्यूब पे कुछ ही भाग अवेलेबल होता है। कोर्स से जुड़ने का यही फायदा है, आप कहीं टेम्पररी ड्यूटी में हैं, कहीं भी हैं, आप मोबाइल से हमेशा रीड करते रह सकते हैं क्योंकि मोबाइल आपके पास हमेशा रहता है, तो आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आप आसान लेवल का करें वॉइस या कठिन लेवल का, बेसिक चीज़ें तो आपको जाननी ही पड़ेंगी। टेंस के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा, वर्ब के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू देयर असाइनमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। तो जब आप इस चीज को पढ़ेंगे, क्या कर रहा है, इन दिनों में अधिकतर स्टूडेंट, यानी हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और कौन सा टेंस है, यहाँ पे डू लगा हुआ है तो ये कहाँ पे प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब हमारा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। किसका, इज आर एम का। तो अब हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो है आपका देयर असाइनमेंट्स, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, देयर असाइनमेंट्स। तो देयर असाइनमेंट्स का मतलब यह प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कहां से हो जाएगा, हम गलतियां निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो सब्जेक्ट पहले था वही सब्जेक्ट अब भी बना दिया, ठीक है। क्या, जो सब्जेक्ट पहले था वही सब्जेक्ट पहले बना दिया, पहली गलती। आर के साथ डूइंग नहीं आएगा, डन आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब आते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे, दीज डेज द असाइनमेंट्स। हमारा द असाइनमेंट्स नहीं है, देयर असाइनमेंट्स है। क्या है, देयर असाइनमेंट्स। तो ये भी नहीं सही होगा। फिर दिस डेज द असाइनमेंट्स आर, अच्छा यहाँ पे छूटा है, ठीक है, ये देयर ही मान के चलेंगे। हम इसमें कमियां निकालते हैं, ठीक है, इसको हम देयर ही मान के चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर के साथ बीइंग का प्रयोग हुआ है, बीइंग का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। तो देखिए these days the assignments are done with, क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा और डन का प्रयोग होगा, with the help of the internet by most of the students। पहले क्या था हमारा, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। यहां पे क्या गलती है, इसको छांटते हैं। these days most of the students most of the assignments are done these days most of the, देखिए most of the assignments नहीं होगा, क्या, most of the assignments नहीं है, ये most of the students कहा है, most of the assignments यहाँ पे नहीं है, their assignments है। क्या है, their assignments है, मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स नहीं है। इस वजह से हमारा ये चौथा पार्ट भी गलत हो जाएगा। कहीं भी आपका जो पहले ऑब्जेक्ट था मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स नहीं था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट पहले था वो सब्जेक्ट आपने बनाया, इसमें जो है त्रुटि है, एरर है।
हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। एक बार मैं इसको कंफर्म करता हूं कि ये जो है आपका द है कि देयर है, इसमें फिर मैं सही कर दूंगा अगर देयर होगा तो। अगला है हमारा द सिचुएशन कुड हार्डली हैव बीन अल्टर्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स। तो क्या चीज है यहां पे, आप देख रहे हैं कि हैव बीन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, हैव बीन का। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा कि इसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है कि पैसिव से एक्टिव में, तो आप गलती कर देंगे। कैसे, हैव बीन आपको बताया गया है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो यानी ये जो हमारा वाक्य है किसमें है, ये जो हमारा वाक्य है पैसिव वॉइस में है, इसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए क्या है, द सिचुएशन, तो द सिचुएशन जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी, द सिचुएशन हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सेम उल्टा करेंगे। और द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स, क्या, द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम देखते हैं द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स, यहां तक तो सही है। कुड आफ्टर द सिचुएशन विथ हार्डनेस, ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, ये हमारा गलत है। अगला हम देखते हैं द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स। देखिए यहां पे किसका प्रयोग हुआ है, हैव बीन का प्रयोग हुआ है, तो एक्टिव वॉइस में हैव का प्रयोग होगा, क्या, हैव का प्रयोग होगा। तो यहां पे हैड का प्रयोग किया गया है, ये चीज गलत है, क्या है, हैड का प्रयोग नहीं होगा। हम कमी निकालेंगे, अगर आप कमी निकालना सीख जाएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इन सब चीजों में तो कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स कुड हार्डली हैव अल्टर्ड द सिचुएशन, ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या गलती है, द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स यहां तक सही है। फिर क्या है, कैन हार्डली अल्टर द सिचुएशन। तो देखिए यहां पे जब वहां पे हैव बीन का प्रयोग हुआ था पैसिव वॉइस में, तो यहां पे हैव का प्रयोग होना था, कैन का प्रयोग कहां यहां पे आ जाएगा, कैन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हमारा गलत है। अगला क्या है, रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, रतन जो है सब्जेक्ट है, क्या है, रतन जो है सब्जेक्ट है। इज परफॉर्मिंग कहाँ प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। एन एक्सपेरिमेंट, ए जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी एन एक्सपेरिमेंट यहाँ भी, एन एक्सपेरिमेंट यहाँ भी, एन एक्सपेरिमेंट्स यहाँ भी, एक्सपेरिमेंट्स लिखा हुआ है, तो ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन गलत हो चुका है, बचे हैं 3 ऑप्शन। एन एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या करते हैं, इज के साथ, इज, आर, एम, वाज, वेयर के साथ बीइंग लगाना होता है पैसिव में, लेकिन यहाँ पे देखिए वाज का प्रयोग किया, इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे इज के साथ बीइंग का प्रयोग नहीं किया, इज, आर, एम, वाज, वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग करना है, इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। हमारा बचा क्या, एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रतन। ये क्वेश्चन जैसे के तैसे थे उसी तरह जो है सीजीएल के पेपर से मैंने इसमें टाइप किए हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंस में रहें कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है बहुत आसान, भाई देखो जब तक आप बेसिक लेवल का चीज नियम नहीं जानोगे, टेंस का नियम आपको पता नहीं रहेगा तो क्या आप वॉइस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब वर्ब नहीं पता रहेगा तो वॉइस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
ठीक है, आसान क्वेश्चन पहले जो है आप करते जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, सीढ़ी बाय सीढ़ी आप हाई क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। और पहले ही डायरेक्ट कूद जाओगे हाई क्वेश्चन में, फंस जाओगे और 2-4 दिन बाद पढ़ाई छोड़ दोगे कि नहीं पढ़ना आप। तो पहले सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है, पहला टेस्ट आसान दिया, दूसरा टेस्ट आसान दिया, तीसरा करिए आप सीजीएल से। अगला क्या है, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। क्या है, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। तो यहां पे देखिए कौन सा टेंस है आपका, यहां पे आपका हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या, यू वेयर का प्रयोग किया गया है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या वेयर का प्रयोग किया गया है, नहीं होगा। हैव बीन का भी प्रयोग यहां पे नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप का है। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगला हम जाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। अगला क्या है, यू आर बीइंग लगा दिया है। जब हमारा एक्टिव वॉइस में इज, आर, एम, वाज, वेयर रहेगा तभी आप पैसिव वॉइस में बीइंग लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में इज, आर, एम, वाज, वेयर नहीं है, पैसिव वॉइस में अगर बीइंग दिख जाए तुरंत उसको आप काट दीजिए। ठीक है, तो हमारा बच क्या गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। अगला है द स्विस। यहां पे द स्विस से मतलब जैसे किस चीज का है, द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलेन। तो देखिए यहां पे रिगार्डेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कॉल्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं आप एक्टिव वॉइस में, आप पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट जब एक्टिव वॉइस में रहता है तो क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कहाँ पे वाज या वेयर का प्रयोग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एन इम्पोस्टर, एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम ए विलेन। ठीक है, तो वाज का प्रयोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया, गलत, इसको तुरंत काट दीजिए। इज का प्रयोग क्यों करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ी ना कि हम इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग किया है, गलत, काट दीजिए। फिर ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड वॉज कॉल्ड ए विलेन बाय द स्विस। ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड इज लगाया है। देखिए कहाँ मिस्टेक किया, पहले में तो वाज का प्रयोग किया लेकिन उसके आगे इज का प्रयोग कर दिया, यानी कि ए इज नहीं होना था, ए भी वाज होना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉल्ड भी जो है हमारा यह क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो वहां के लिए भी हम वाज का ही प्रयोग करेंगे। वी शैल राइट ए नॉवेल। तो जहां भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाएगा, क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाएगा, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, आपका कुड, मे, माइट, मस्ट। क्या, फिर से याद कर लीजिए, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। ऐसे कई बार बोलिए, याद हो जाएगा। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। तो यहाँ पे क्या दिख गया हमें, शैल दिख गया, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए नावेल। तो ए नावेल जब बाबू सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए नावेल जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ शैल का प्रयोग नहीं करना, गलती से भी इसके साथ किसका प्रयोग करोगे, विल बी का प्रयोग करोगे। किसका, विल बी का। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये नियम मैंने बताना है कि उसके साथ बी का प्रयोग करना है, विल बी हो जाएगा। तो अब सोचिए कहाँ पे विल बी है, पहले में है, उसको अभी छोड़ दीजिए। ए नावेल विल हैव, कट करना सीखिए, आप आंसर मत खोजिए, आप कमियां निकालिए। ए नावेल वुड बी,
चेंज कोई भी नहीं करते हैं, इसको विल को उड नहीं करना गलती से भी, जो है सेम वैसे ही रहेगा, बस बी ऐड हो जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। फिर ए नावल इज रिटन बाय यस, इज कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ी ना है कि इज आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला, जो एक देखिए अगर आपको कह दिया जाए कि एक अच्छा आदमी को चुनना है या एक अच्छे बच्चे को चयन करना है, तो आप 3 खराब बच्चे को बाहर निकाल दीजिए, जो बच गया वही अच्छा है। ठीक है, तो हमारा ए नावल विल बी रिटन बाय अस। हु गेव यू द मनी, तो हु को हम किस में बदलते हैं, बाई हुम में बदलते हैं, किस में, बाई हुम में बदलते हैं। तो यहाँ पे हु का हु है, काट दीजिए, फिर हु का हु है तो काट दीजिए, बाई हुम यहाँ भी है, बाई हुम यहाँ भी है। फर्क क्या है, यहाँ पे वाज का प्रयोग है, यहाँ पे वेयर का प्रयोग है।